क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नालंदा में विश्वविद्यालय में पहुंचे उपराष्ट्रपति, कुलपति ने किया जोरदार स्वागत, लोगों को किया संबोधित। सीएम नीतीश के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस पर सुलगी सियासत, बीजेपी ने साधा निशाना, बीमार बच्चे के साथ फंसा रहा परिवार। ठाकुर पर्रार, नीतीश की पार्टी में दो फाड़, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोले मनोज झा गलत नहीं। मनोज झा के लिए सुरक्षा की मांग, नीरज कुमार बबलू ने आरजेडी पर ली चुटकी, कहा जेड श्रेणी मिले। बिहार में शिक्षा का हाल बेहाल, अररिया में पेड़ पर चढ़कर बांटे गए प्रश्न पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को बिहार की अपनी पहली यात्रा पर राजगीर के नालंदा पहुंचे, जहां यूनिवर्सिटी के कुलपति अभय कुमार सिंह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सम्मानित किया। वही उपराष्ट्रपति ने छात्रों और प्रधानाचार्यों के साथ संवाद किया है। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार के अलावा कई देश विदेश के छात्र भी शामिल हुए। बिहार में एक बार फिर से एम्बुलेंस को रोक दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला गुजरना था। नीतीश कुमार अपने गृह जनपद नालंदा पहुंचे, जहां फतुहा के पास उनका काफिला गुजरने से पहले ट्रैफिक रोक दिया गया। उसी ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस भी रोक दी गई। इसमें एक मां अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए उसे पटना ले जा रही थी। बीमार बच्चे को गोद में लिए बेबस मां बार बार पुलिस वालों से गुहार लगाती रही कि साहिब उसे जाने दीजिए, लेकिन पुलिस वालों का दिल तक नहीं पसीजा। अब बीजेपी एम्बुलेंस रोके जाने को लेकर नीतीश पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। मनोज झा के बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। वहीं अब लालू प्रसाद यादव ने भी मनोज झा के बयान को सही करार दिया और पूर्व विधायक सह राजद प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने मनोज झा की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हुए दिखाई दिए। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने इस पूरे मामले में लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव के इशारे पर ही मनोज झा ने ऐसा बयान दिया। अगर ऋषि मिश्रा को लग रहा है कि मनोज झा जी को खतरा है, तो वो केंद्र सरकार ही तय करेगा। देखिए, जो बात हम शुरू से कह रहे हैं कि ये मनोज झा जी नहीं बोल रहे हैं। मनोज झा जी के माध्यम से आरजेडी षड्यंत्र के तहत इस तरह का बयान दिलवा रही है। आज वो चीज़ सामने आ गया। ये चीज़ स्पष्ट हो गया है कि इस साजिश के पीछे लालू जी थे। यही बात हम पहले से कहा करते थे कि लालू जी के इशारे पे इस तरह का बयान दिया गया है, जो समाज को तोड़ने वाला बयान है। सियासत लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुपौल नगर परिषद के चेयरमैन राघव झा ने मनोज झा पर तंज कसा। आप भी सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक बयान है। ये सोचा समझा जानबूझकर मतलब जातीय उन्माद फैलाने का एक ये साजिश है। और शुरू से ही चूँकि लालू जी का ये पॉलिटिक्स ही रहा है कि कभी बूढ़ा बाल साफ करो, कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, इस नाम पे राजनीति करते हैं। और मनोज झा का जहाँ तक सवाल है, पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं,
एकदम शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं और इसी आधार पर वो इस दल में अभी हैं भी, आरजेडी में राज्यसभा सदस्य इसी आधार पर वो हैं भी। तो और कोई बात नहीं है, वो सिर्फ जातीय उन्माद उनके माध्यम से उन्होंने फैलाया है, ये बात कहीं नहीं है। अगर मनोज झा बहुत सिद्धांत की बात करते हैं और अहंकार की बात, और अभी जैसा उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि ये ठाकुर कहने का मतलब है कि मेरे अंदर का जो अहंकार है, ये बात नहीं है। इतना बुद्धिहीन आदमी नहीं, वो बहुत तेज़ आदमी है। जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ बहुत तेज़ आदमी है। और यह सोच समझकर सिर्फ इसलिए कहा गया कि बिहार में जो एकजुटता उनको दिख रहा है कि सब लोग मिलकर बीजेपी की तरफ या नरेंद्र मोदी की तरफ जो लोगों का झुकाव है, इसको कैसे रिफ्ट पैदा करें, यही लालू यादव का इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल हो गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के कई कठोर नियमों के बावजूद कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब एक नया मामला अररिया से आया है, जहां पेड़ पर चढ़कर छात्रों को प्रश्न पत्र बांटा गया और छात्र कमरे के बजाय फील्ड में परीक्षा देते हुए तक नजर आए। दरअसल शुक्रवार को अररिया के फारबिसगंज कॉलेज में 11वीं और 12वीं की टेस्ट परीक्षा हो रही थी, जहां छात्रों के लिए बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी। इतना ही नहीं, छात्रों को शिक्षकों द्वारा प्रश्न पत्र की कॉपी को पेड़ पर चढ़कर बांटा गया। ऐसे में छात्रों को भी प्रश्न पत्र लेने के लिए पेड़ तक चढ़ जाना पड़ा। और देखिए, ये अररिया की तस्वीरें हैं, जहां शिक्षा की बदहाली की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां टीचरों को पेड़ पर चढ़कर प्रश्न पत्र तक बांटना पड़ा और छात्रों को खुले मैदान में बैठकर अपना ये जो प्रश्न है परीक्षा का, उसे हल करना पड़ा। अगली खबर मुजफ्फरपुर के सहरसा से है, जहां गरीब रथ एक्सप्रेस में छात्रा के साथ सफाई कर्मी ने तकरीबन 12 घंटे तक छेड़खानी की है। लखनऊ से हाजीपुर तक छात्रा ने भय के साए में सफर किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि आरपीएफ की मेरी सहेली टीम को इतने लंबे समय तक इसकी भनक तक नहीं लगी। इस बीच ट्रेन में सफर कर रहे एक पुलिसकर्मी ने मुजफ्फरपुर रेल एसपी के कंट्रोल पर इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित यूपी के आगरा जिला स्थित पीनाहाट थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव का निवासी बताया गया। वो नॉर्थ रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन में सफाई का काम भी करता है। ट्रेन में छेड़खानी, एक लड़की जालंधर से मुजफ्फरपुर आ रही थी। उसी ट्रेन में एक सफाई कर्मी थे, जिसके द्वारा उसके मोबाइल मांगा गया, मोबाइल नंबर मांगा गया। नहीं देने पर उसके साथ अश्लील हरकत किया गया। उस लड़के के द्वारा, जो सफाई कर्मी थे, जिसका नाम सौरभ शर्मा है, यूपी का रहने वाला था, उसे तब इसकी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर स्टेशन में उसे गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध कांड दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पटना सिटी के गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के पास से एक महिला और एक पुरुष तस्कर को अंग्रेजी शराब के साथ आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से लगभग 40,000 रुपए के अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। वही मामला गुलजार बाजार रेलवे स्टेशन का है। जब नई दिल्ली से चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन राजगीर के लिए जा रही थी, तभी ट्रेन को गुलजारबाग स्टेशन के पास चैन पुलिंग किया गया। वही दो लोग उतरकर भागना शुरू कर दिए, जहां आरपीएफ के जवान ने उसे पकड़ा और उससे पूछताछ भी करनी शुरू की। तो पूछताछ के दौरान सही जवाब नहीं देने पर उसके झोले को सर्च किया गया, तो पता चला कि उसमें अंग्रेजी शराब है। इसमें मॉर्निंग में जो प्लेटफॉर्म ड्यूटी में थे हमारे यहाँ से जीआरपीएफ के राजकुमार कांस्टेबल, वो अपना ड्यूटी में थे। उसी समय एक गाड़ी जो जा रही थी दिल्ली से आपको जाती है श्रमजीवी एक्सप्रेस, वो गाड़ी संख्या है 12392 और वो लगभग 7:54 AM में यहाँ एसीपी करके रोक दिया गया। उस समय आरपीएफ में भी हमारे यहाँ पोस्टेड हैं कांस्टेबल विकास करके, तो आरपीएफ वाले भी गए। उसमें पूछताछ के दौरान देखिए, उससे जो दो व्यक्ति उतरा है, तो एक मेल और फीमेल था, संदिग्ध अवस्था में पाए गए और उनके पास काफ़ी 4-5 बैग के साथ वो लोग उतर गए। चूँकि यहाँ स्टॉपेज नहीं है और फिर भी उतरे, तो संदेह के आधार पर ये लोग एसीपी करके उतरे थे, तो पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दिए और आरपीएफ और जीआरपीएफ के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए
तो उसको स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष उसका बैग को खोला गया, वहाँ जो मौजूद थे उन लोगों के समक्ष। तो उसमें काफ़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ देखा गया, कई ब्रांडों के साथ। उसमें टेट्रा पैक भी था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अनुमोदन के बाद कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने घोषणा की और कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इस कमेटी को वृहद और धारदार बनाने के लिए सभी पदों पर जिम्मेदार लोगों को स्थान दिया गया है, जिससे पद की जिम्मेदारी समझते हुए लोग जनता के हित में देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए काम कर सके। वहीं इसी के तहत 42 उपाध्यक्ष, 48 महासचिव, 4 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष के साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि इस कमेटी से बेहतर काम भी किया जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी के द्वारा अनुमोदन के पश्चात जिला कांग्रेस कमेटी कटिहार की कार्यकारिणी की आज हम घोषणा कर रहे हैं और एक कार्यकारिणी की बैठक भी आप लोगों के माध्यम से अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। आने वाले दिनांक 6 तारीख को होने जा रहा है। आज जो हम लोगों का जो टीम एक बना है, जो एक मजबूत, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने एक मजबूत टीम बनाने का काम किया है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर नालंदा से है, जहां शनिवार को संदिग्ध हालात में एक महिला का शव मिला है। आपको बता दें कि महिला का शव पुलिस ने उसके घर से बरामद किया है। मामला नालंदा जिला अंतर्गत मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तितरावा गांव का है। मायके वाले ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा रहे हैं और घटना के संबंध में गिरियक थाना क्षेत्र के रैतर गांव निवासी मृतका के पिता साधु यादव ने बताया कि शुक्रवार की रात बेटी के ससुराल से फोन आया कि उसे सांप ने काट दिया, जिसके बाद देर रात वो लोग बेटी के ससुराल पहुंचे, जहां देखा कि शव कमरे में पड़ा है और गले में काला निशान है। ससुराल वाले उसको छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बाढ़ से एक बड़ा मामला सामने आया। मामला अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र का है, जहां शराब पीने और शोर मचाने से मना किया तो वृद्ध की सर कूच कर हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना से जुड़े और भी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इसमें वृद्ध व्यक्ति की जो है सुबह जो है बॉडी मिली थी, उनका जो सर है वो कुचला हुआ था पत्थर से। तो उसमें जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उनके पुत्र द्वारा, तो उसमें 2 प्राथमिक अभियुक्तों का नाम लिया गया था, लेकिन जांच करने के संबंध में उनकी प्राइमा फेसी को संलिप्तता नहीं आई थी। तो उसी आधार पे जो है फिर आगे जो है हमने उनको जांच में रख के और कुछ अन्य एविडेंस जो है हमने संकलित करने की कोशिश की। तब पता चला कि उस दिन रात को जो है 4 व्यक्ति थे
जिसमें से मुकेश, प्रभु और अन्य उनके 2 साथी थे, जो कि रात को वो शराब के नशे में चूर थे। और जो वृद्ध व्यक्ति थे वो अपनी दुकान के बाहर ही सो रहे थे, तो उसी में उनकी कहासुनी कुछ हुई थी और उसी में शराब के नशे में चूर होकर इन्होंने उनके साथ मारपीट किया। और उसी में जो ये मुकेश, प्रभु और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा जो है उनके साथ मारपीट करते हुए उनका सर जो है पत्थर से कुचल दिया गया। अब खबर सुपौल से है, जहां वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल का छातापुर भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल की लापरवाही को देख विधायक आग बबूला हो गए और अस्पताल में ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर शैलेंद्र, दीपक और कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। जानकारी देते हुए विधायक नीरज बबलू ने बताया कि अस्पताल में आने वाले लोगों और मरीजों से शिकायत लगातार मिल रही थी कि एएनएम स्कूल की प्रशिक्षु छात्रा को गार्ड ट्रेनिंग देते हैं और अस्पताल के कर्मी ड्यूटी के प्रति लापरवाह भी रहते हैं। आम जन के शिकायत पे अभी हम वीरपुर अस्पताल आए हुए हैं और यहाँ घनघोर समस्या है, कई तरह की शिकायत है। जिस शिकायत को हम लोग यहाँ आए तो पाए भी कि डॉक्टर एक तो कम उपलब्ध रहते हैं, दूसरा है कि मेडिसिन में परेशानी होती है, ऑपरेटर्स का कमी है, पूरा ऑपरेटर्स नहीं है। और सबसे बड़ा शिकायत ये देखने के लिए मिला कि यहाँ जो लड़कियाँ हैं, जो ट्रेनिंग स्कूल की लड़कियाँ हैं, नर्स की जो ट्रेनिंग ले रही है, उसको यहाँ के गार्ड ट्रेन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि भविष्य क्या होगा राज्य का और उस स्टूडेंट का क्या भविष्य। बिहार की राजधानी पटना में लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। चोर पुलिस को खुलेआम चुनौती देते नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक कई चोरी की घटनाओं को भी अंजाम वो लगातार देते आ रहे हैं। और चोरी का ये नया मामला चौक थाना क्षेत्र के दुंदी बाजार का है, जहां एक 3 मंजिला मकान में चोरों ने गहने और नकदी की चोरी की। आपको बता दें कि रिटायर्ड बैंक अधिकारी हरिहर प्रसाद सिन्हा के घर पर यह चोरी हुई है और बदमाशों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हम उनकी मतलब मौसी के क्रियाक्रम में हम लोग गए थे, जो श्राद्ध क्रम था। श्राद्ध क्रम में हम लोग गोमों के लिए निकले थे कल सुबह और आज सुबह हम लोग तुरंत रिटर्न हुए हैं। लेकिन आज क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है तो उन लोगों को गया में पानी देना था, इस वजह से वो लोग गया उतर गए और हम लोग पटना आ गए। आते के साथ हम लोगों ने देखा कि जो हमारा दरवाजा है, मेन गेट है, वो खुला हुआ है, मतलब कुंडी से लगा हुआ है, ताला नहीं लगा हुआ था। तो हम अपने मेरा भाई सामने है, हम लोग सामने ही रहते हैं, सारा परिवार आसपास सामने रहते हैं। तो सामने हम लोग देखे, उनसे पूछे कि भाई कोई आया है या चाबी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, चाबी तो है, कोई खोला नहीं है। देख रहे हैं तो पूरा का पूरा घर का ताला, यहाँ ये परिस्थितियाँ देख रहे हैं। ऊपर देख रहे हैं तो सारा का सारा अलमारी, जो गोदरेज का अलमारी है, लकड़ी का अलमारी है, कबर्ड है, सारा टूटा हुआ, सारा सामान बिखरा हुआ था। अब खबर कटिहार से है, जहां आरपीएफ के राइजिंग डे के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लॉयन सैनिटेरियन संस्था के सहयोग से कटिहार रेलवे अस्पताल में आयोजित इस ब्लड डोनेट कैंप में आरपीएफ के जवानों ने रक्तदान किया है। वहीं आरपीएफ कमांडेंट ने कहा कि 1945 में आज ही के दिन आरपीएफ को रेंज किया गया था। उसके बाद से हर साल आज के दिन आरपीएफ कई तरह के सामाजिक कार्य के माध्यम से इस दिन को सेलिब्रेट करता है। इसी के तहत आज कटिहार में आरपीएफ के जवानों ने रक्तदान किया है। 1985 में आरपीएफ को रेज किया गया, उसका नैन्य उत्थान हुआ और उसे आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन में लाया गया। 39 ईयर्स हो गए। 85 से हम लगातार रेल की सुरक्षा और आंतरिक मामलों में पुलिस को, लोकल पुलिस को सहायता करना, सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। इसके अलावा हमारे स्पेशल एक्ट्स भी हैं, उसको भी हम दिन पर दिन पैसेंजर क्राइम, पैसेंजर एरिया, रेल प्रॉपर्टी सुरक्षा में लगे हुए हैं। 85 के याद में हमेशा जब इस फोर्स को रेज किया गया, उत्थान किया गया, इसे एम्पावर किया गया, आर्म फोर्स ऑफ यूनियन बनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष सितंबर महीने में अपने फोर्स का रेजिंग डे मनाते हैं, उत्थान दिवस आरपीएफ का मनाते हैं हम लोग। पटना के लोग इस बार नवरात्र में थिरकने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि सेवांजलि फाउंडेशन और इवेंट्स के पटना सिटी के राजा घाट स्थित एक निजी होटल में डांडिया नाइट्स का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों की उपस्थिति होने वाली है। वहीं इस संस्था के लोगों ने बताया कि आगामी नवरात्रि को देखते हुए हमने इस साल भी डांडिया नाइट्स का आयोजन किया है, जो 2 दिन तक चलेगा। लोग हमारे डांडिया कार्यक्रम में शामिल हो, इसके लिए 3 तरह की टिकट की भी व्यवस्था की गई है। ये तीनों टिकट सिंगल, कपल और फैमिली के रूप में लोगों को मिलेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी